सर आपका क्या बताया था अपना? रविंदर सिंह। देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल, मैं हूँ रविंदर सिंह। एक बार फिर मैं जम्मू से 30 किलोमीटर दूर अब्दुल्लिया में हूँ। कल मैं यहाँ पे आया था, शायद 24 घंटे भी नहीं हुए, वापस आने को मजबूर हो गया। आपको याद होगा अशोक कुमार की कहानी, घर की हालत बहुत खस्ता थी, चूल्हा जलाते हैं, कल मैंने आपको दिखाया था। लेकिन APL राशन कार्ड है उनके पास, ये भी आपको बताया था। इतने फ़ोन कॉल्स, इतने SMS, इतना व्हाट्सएप, हर कोई यहाँ पहुँचना चाहता है। और जो नंबर यहाँ पहुँचा है वो आपके सामने है जनाब। ये लोग यहाँ पे आए हैं, सिख यूथ एसोसिएशन JNK, उनके काफ़ी लोग सामने आए हैं। ये प्रीति चौधरी जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये सामने आई हैं। उसके साथ साथ और कई नंबर, बहुत सारा नंबर जो सामने आया, और सब ने एक ही बात मुझसे कही है कि इनका अकाउंट नंबर शेयर करें। लेकिन मैं नहीं शेयर कर पाया। कारण था कि इनकी हालत ऐसी है कि इनके पास कोई अकाउंट नंबर है ही नहीं। अभी कुछ लोगों ने कहा कि आज हम इनका अकाउंट नंबर खुलवा देंगे, अकाउंट खुलवा देंगे, तो मैं आपके साथ वो उनका अकाउंट नंबर शेयर कर दूंगा। कल की जो तस्वीरें थी, बच्ची ने कहा था कि हम दाल नहीं खाते हैं। जब माँ किसी के घर से ले आती है तो खा लेते हैं, घर में हम अचार और चपाती खाते हैं। हिट कर गई। आज इनके पास क्या है? इनके पास आज गैस चूल्हा भी है, सिलेंडर भी है, और ये सामान है जनाब जो इनके पास आज है। क्योंकि ये टेम्परेरी है, लेकिन ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हालात बद से बदतर थे। ये कुछ तो मदद करेगा, कुछ तो हेल्प करेगा। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, कुछ तो हेल्प करेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हर महीने यहाँ आएंगे, हर महीने यहाँ आकर इनको राशन दिया जाएगा। कल मैंने दिखाया था आपको कि इनके पास बिस्तर नहीं है, बिस्तर नहीं था। ये ज़मीनी हकीकत है, इसलिए मैं चोट करता हूँ। कुछ लोगों ने सामने आए हैं, बिस्तर भी दिया है। और सबसे बड़ी बात बता दूँ तो अनु मनहास जी हैं, वो कहते मैं वहाँ नहीं पहुँच सकती। उन्होंने कपड़े भेजे हैं, राशन भेजा है, और एक 1000 रुपीज़ इस लिफाफे में 1000 रुपीज़ है। उन्होंने कहा था आप इनको दे देना। मैंने मना किया था कि मैं कैश नहीं कैरी कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा, फिर मैंने कहा था मैं रिपोर्ट में दिखा दूंगा। क्या पता मैं दूं ना दूं, किसको क्या पता, किसने देखा मुझे देते हुए, इसलिए मैंने मना किया था। और काफ़ी लोगों ने कहा है कि आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दो रविंदर जी, हम आपके अकाउंट में पैसे डालते हैं। प्लीज़ ऐसा दोबारा मुझे मत कहिएगा। जब भी स्टोरी होती है, उसका अकाउंट होता है, वो मैं शेयर करूँगा। इनका अकाउंट नहीं है, आज खुल जाएगा, आज खुल जाएगा, आप पैसे डाल देना। आपको अंदर ले जाता हूँ, यही इनकी दुनिया है। ये कमरा ये था, कल मैंने दिखाया था, ये किसी काबिल नहीं है। ये कमरा है, बरसात में इसकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन आज इसके ऊपर तरपाल डाल दिया हमारे आने से पहले। कुछ लोग पहले सामने आ गए थे, संजू का नाम याद होगा, कुछ जिसने मुझे ये खबर दी थी, उन्होंने मेरे आने से पहले तरपाल डाल दी है। और आज इनके पास, कल यहाँ चूल्हा था, आज चूल्हा नहीं है, आज यहाँ पे गैस है, सिलेंडर भी है, गैस भी है, राशन भी है, आज कपड़े भी हैं, आज इनके पढ़ाई के साधन भी हैं। क्योंकि हमने एक मैसेज दिया सिविल सोसाइटी को कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस घर में हम रहते हैं, जिन गाड़ियों में हम घूमते हैं, जो हम खाते हैं, सब ऐसा नहीं है जनाब। हमारा एक हिस्सा परेशान है, तो ये लोग सामने आ गए। फिर उसी घर में आया हूँ। माता जी आपका नाम भूल गया, नाम क्या आपका? पप्पी। कल के हालात से आज काफ़ी लोग आपके घर का, काफ़ी लोग आए थे, के लिए आए? वो आने भेजे। उन गैस भी है, राशन भी आया, दालें भी आई हैं, सब्जी भी आई है। हूँ दाल बना के नहीं तो मैं रोटी खानी है फिर तुम खुश हो? बड़ी कोशिश अपने तो खाई वाली मुझे चंगी माड़ी खानी मिल रही है, तो कोई बात नहीं। मम्मी जब कहना है अब रो क्यों रहे थे? रो गया अपने इसको दो काम में चंगी माड़ी खानी पड़ा भी मरी ना दुख था, लेकिन अब तो ठीक हो गया ना, अब तो सब कुछ आ गया आपके पास। कल नहीं चाहते मुझे दो आनी है अंदर आनी इसी मारी मेरी बच्ची मैं भी कुछ भरा जिंदा अंदर सदी बेटा कला लेंदी। वो पुत्र क्यों रो रहा है? ना उतर जब क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? मैं कहानी दे सकती है। आप सभी क्यों रोना शुरू हो गए? हुआ क्या? अगे पिछे नहीं हुई आती चलो बड़ा लगे सर दुख चलना बंदे पति अपना आंदा बेटी आनी मेरे कला लेंदी।
बेटा होता, क्या बोल रहे हो? ये तो लोग का बेटा ना तो पूरा ही है, भरा मेरा पीछे तो भी खत्म हो ही ना। अब रो क्यों रहा है पुत्र, रो क्यों रहा है? मैंने तो अपने दुख रुआई। आपके लिए तो चिप्स भी लाए हैं आज, कोल्ड ड्रिंक भी लाई है। खाया आपने चिप्स, खाया चिप्स खाया? और खाना है? आज खाना खाया था? खाया था सुबह क्या खाया मेरे बच्चे ने? फुल्का अचार के साथ। आज भी अचार ही खाया। अब मेरा पुत्र अचार नहीं खाएगा। अब बड़ी दालें आई हैं बाहर, दाल भी है, सब्जी भी है, तेल भी है, चावल भी है, ठीक है। क्या कहोगे जनाब, क्या कहते हो? ये है मधु जी, जिन्होंने कल कहा था कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। आप छोड़ोगे पढ़ाई? नहीं उन्हें छोड़ दी। अब पढ़ोगे? अब खुश हो आप? कितने लोग आए आपके घर में? काफ़ी सारे लोग आए हैं और उन्होंने हमारी मदद भी की। आप तो सबसे ज़्यादा हम शुक्रिया था प्रीति दी का करेंगे, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ लाया दूर से, गैस वगैरह। तो कल हम रोज़ चूल्हे में खाना बनाते थे, आज उनकी वजह से हमें गैस भी मिल गया। आप सबकी वजह से आज हम ठीक है, थोड़े आगे भी आप हमारे। आप पढ़ाई तो नहीं छोड़ोगे ना? नहीं, अब नहीं छोड़ूंगी, पक्का? पक्का। क्या बनना बड़े होके? पढ़ाई तो इसलिए छोड़ना चाहती थी क्योंकि घर में कुछ नहीं था, तो काम भी सब मुझे ही करना था। हाँ। तो जब आप सबकी हेल्प है हमारे साथ, तो हम क्यों छोड़े, पढ़ना चाहते हैं और आगे जो होगा, जो कुछ मिलेगा नौकरी करना। माता रोना तो नहीं ना? ना वो नहीं रोना ना? मैं उन्हें नहीं रोआ दिया मेरे अपने पिछले प्राप्त हुआ। याद आ जाती है, याद आ जाती है। तो ये कहानी थी जनाब, कल यहाँ पे निराशा थी, आज आशा थी। ये अशोक कुमार जी हैं। अगर मैं यहाँ पे 10 घंटे भी रहूंगा, ये ऐसे ही खड़े रहेंगे। क्या कह सकते हैं। ये प्रीति जी है। प्रीति जी, आपने स्टोरी देखा, कॉल किया मुझे, क्या हिट कर गया आपको? आपकी रोज़ की जो भी स्टोरी होती है ना, उसमें इमोशनली कनेक्ट होने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। आप कोई भी स्टोरी देखोगे, आपके आसपास कोई लोग, फैमिली ऐसे रह रही है जिनके पास मूलभूत सुविधाएं जो होती है ना, खाना, छत, वो भी नहीं है, तो हिट करने के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है? आपके पास कपड़े, रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीज़ें होनी चाहिए। छत आपके पास है नहीं है, रोटी आपके पास है नहीं है, एंड अबव ऑल दिस, उनके घर पे जितने भी सदस्य हैं वो मेंटली भी स्टेबल नहीं है। एक बच्ची है, वो पूरे परिवार की जिम्मेवारी लेके बैठी है कि मुझे ही चलाना है। आप लोग हमारे मददगार तो हो, आप हमारा फीडबैक तो लेते हो, यहाँ आते हो, लेकिन आप इन्वेस्टिगेटर का काम भी करते हो। जो कल मैंने रिपोर्ट की थी, क्या सच थी वो, या कुछ था उसमें कुछ? जब तक आपकी रिपोर्ट वायरल होती है, उसमें लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट, किसी गांव की इन्वॉल्वमेंट, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, वो हम वेरीफाई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बट कमियां कहाँ रह जाती हैं उस चीज़ में, उस चीज़ के बेनिफिट कहाँ इनको नहीं मिल पाए हैं, वो चीज़ें भी हम इंक्वायर करते हैं कि अगर हम वहाँ जा रहे हैं, हम तो एक बार जाएंगे, उनकी हेल्प करके आ जाएंगे, उनको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देंगे, बट ब्यूरोक्रेसी, 3 सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, पंचायत सिस्टम तक हमें बूस्टअप किया। हमारे मोदी जी ने कहा है कि 3 सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी मतलब 5 लेवल तक आपका काम होना चाहिए, गांव गांव तक ये सारे लोग अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर कमियां कहाँ रह गई हैं? कमियां हैं, कमियां हैं। ये हैं सिख यूथ एसोसिएशन JNK के ट्रस्ट के लोग। ये लोग कल से मुझे कॉल कर रहे हैं कि आज हम आपके साथ जाएंगे, हमें घर नहीं पता, शायद ये खुद ही आ जाते लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। सर, आपका नाम क्या है? बलविंदर सिंह। बलविंदर जी, क्या देखा आपने यहाँ आके यहाँ? सर, मैं पहले तो ये कहता हूँ कि मैं सबसे पहले रविंदर सिंह जी आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आप घर घर जाके, गांव गांव जाके ऐसे केस ढूंढते हो। हमको आपके चैनल पर और आपके ऊपर फ़ख्र है, आपके द्वारा हम इस जगह पे पहुँच पाए, ऐसे परिवार के पास पहुँच पाए और हम मदद कर पाए। शुक्रिया जनाब। और मैं इसके साथ साथ आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे सरपंच पंच आया है कोई नहीं है? नहीं है। कहानी ये है जनाब, मैं यहाँ आ रहा था, एक पोस्ट आती है बीच में BSF की, हमें वहाँ रोका गया क्योंकि वो एक इनका प्रोटोकॉल रहता है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये होता भी है, बॉर्डर एरिया है, वो समझ आता है हमें। 3-4 गाड़ियाँ थी, रोका उन्होंने अपना ड्यूटी को अंजाम दिया, समझ आ गई बात हमें। हमने BSF को कुछ नहीं बताया था, उनके इनपुट्स रहते हैं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। इन लोगों के पास इनपुट्स थे, यहाँ पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, यहाँ 2 गाड़ियाँ आ जाएं तो भीड़ लग जाती है, क्यों आई हैं? यहाँ मेरे हिसाब से 8 से 9 गाड़ियाँ आई हैं, लेकिन सरपंच साहब अभी सो रहे हैं।
जिनके सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यहाँ नहीं पहुँचे, उनको पहुँचना चाहिए था। शायद वो जो सोच रहे हैं मुझे इनवाइट नहीं किया। जनाब यहाँ शादी नहीं हो रही है, यहाँ शादी नहीं हो रही है, किसी की एंगेजमेंट नहीं हो रही है, आपको इनवाइट किया जाता। आपने इन लोगों से वोट लिए हैं, आप लोगों ने जिम्मेदारी उठाई है इन लोगों की। शायद हमारी गलती है, हम आपको कार्ड डालते, इनविटेशन लेटर भेजते तो आप आते, आपको यहाँ होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात, इनका एपीएल राशन कार्ड है, इनका एपीएल राशन कार्ड है। और मैं शुक्रगुजार हूं प्रशासन का भी। जैसे ये स्टोरी चली, प्रशासन हरकत में आ गया। बड़े कॉल्स मुझे आए, उन्होंने कहा कि जो हाई लेवल में जो लोग बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने कहा हमें नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की। अगर ऐसा है, जो कहानी आपने सुनाई, अगर ऐसी ग्राउंड की सिचुएशन है, तो जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस परिवार की मदद करने की, उन्होंने नहीं की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, यह एश्योर किया है। और उन्होंने कहा है कि इनका पूरा चेक किया जाएगा कि ये कहाँ फॉल करते हैं। आवास योजना के तहत इनका शायद घर भी बनाया जाएगा, इनको पेंशन भी लगाई जाएगी, और एपीएल और वीपीएल की जो कहानी है वो भी इनका सॉर्ट आउट किया जाएगा। मेरा एक सजेशन है, अच्छा लगे तो आप अपना लेना, नहीं तो इसको भूल जाना। सजेशन ये है जनाब कि वीपीएल राशन कार्ड जो है, हमें जो इनपुट्स हैं ऐसे लोगों के पास है जिनको ज़रूरत नहीं है उसकी, और जिनको ज़रूरत है इस जैसी फैमिलीज़ को, उनके पास एपीएल है। तो मेरा सजेशन ये है कि जिसके पास भी वीपीएल हो, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि वो गरीब से भी गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके गेट के बाहर वीपीएल लिखा होना चाहिए और उस राशन कार्ड का नंबर होना चाहिए। इससे क्या होगा जनाब, अगर कोई बड़ी कोठी हमें दिखेगी जिसके घर में गाड़ी खड़ी हो गई, उसके बाहर अगर वीपीएल लिखा होगा तो हमें आसानी हो जाएगी कि इसके घर में वीपीएल क्यों। शायद एडमिनिस्ट्रेशन को भी आसानी हो जाएगी। अगर कहीं पे करप्शन है, कहीं पे भ्रष्टाचार है, वो सामने आ जाएगा। ऐसे घरों के बाहर जिनके पास भी वीपीएल है, गेट पर वीपीएल लिखा होना चाहिए, चीजें आसान हो जाएंगी। ये हाँ, मैं भूल गया था, मेरे कैमरामैन ने मुझे याद दिला दिया। ये अनु मनाज जी ने काफ़ी सामान भेजा है और 1000 रुपया भी उन्होंने भेजा था। मुझे नहीं पता मुझे किसको देना है। ये माता 1000 रुपया बेटा आपको देना है। ये 1000 रुपया, ये आपकी कोई मौसी है, अनु मौसी, इन्होंने भेजा है। ठीक है, 1000 रुपया ये। ठीक है माता, आज इनका अकाउंट भी खुल जाएगा। मैं आपके साथ इनकी अकाउंट डिटेल भी शेयर कर दूंगा। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरों में दिखा दूं, जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, उसके साथ बीएसएफ के लोग भी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि उनका एरिया है, उनका ड्यूटीज है कि यहाँ पे क्या इवेंट चल रहा है, क्यों चल रहा है, इनको समझ आती है बात। लेकिन बात फिर वहीं आ गई, सरपंच साहब कहाँ पे हैं। मुझे लगता है यहाँ के तहसीलदार साहब को भी यहाँ होना चाहिए था यहाँ। अगर कल तक उनके नॉलेज में ये बात नहीं थी तो आज आ गई थी। सारा गांव यहाँ पे है, उनको आना चाहिए था। बस यही कहानी है जनाब। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन की तरफ से जो लोग सामने आए हैं, जो एश्योर किया गया है कि इनका घर बना दिया जाएगा आवास योजना के तहत, इनको पेंशन, अगर ये फॉल करते हैं इनको पेंशन लगा दी जाएगी, क्योंकि इनको देखकर लगता है कि ये 60 साल से ऊपर होंगे, मैंने कल भी बताया था। लेकिन इनकी उम्र जो है आधार कार्ड में 52-53 में फॉल करती है। तो उम्र ने इनको बूढ़ा नहीं किया है, इनको खान पान ने बूढ़ा कर दिया। खाना कभी ढंग से खाया नहीं तो शरीर पर असर पड़ जाता है, ये उस कारण बूढ़े हो गए हैं। प्रशासन का बहुत बड़ा लैप्स था, उम्मीद करता हूँ आगे ना रहे। आपकी नॉलेज में बात आ गई है। जो भी एश्योरेंस प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं वो फुलफिल होने चाहिए। ज़्यादा नहीं कहता मैं, 1 महीने के बाद वापस आऊँगा, मैं इसी घर में वापस आऊँगा। क्या हालात बदले, बस यही था जनाब अब्दुल्लिया से। उम्मीद करता हूं कि प्रशासन अपना रोल अब अच्छे से निभाएगा। अब्दुल्लिया से शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए। ठीक है।